हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, आज हमारे 2-3 दिन बाद हमारी इंग्लिश ग्रामर की क्लास होने जा रही है। इंग्लिश ग्रामर में हमारा चल रहा है वर्ब। क्या चल रहा है? वर्ब, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें वर्ब की कर ली हैं। वर्ब के काइंड्स, फंक्शन के बेस पे, उसके स्ट्रक्चर के बेस पे आज हमें इसी तरीके से इस सेक्शन में पढ़ने जाना है। काइंड्स ऑफ वर्ब बेस्ड ऑन मीनिंग, मीनिंग के आधार पर जो वर्ब होती हैं हमारी, उनके कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं, आज हम इन सभी के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो समझते हैं कि जो हमारी जो वर्ब होती है, अगर इसकी बात करें काइंड्स की बेस्ड ऑन मीनिंग, तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब, तो कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें लिखेंगे हम देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वर्ब। There are 3 kinds of verb. There are 3 kinds of verb. Kinds of verb. कौन कौन से हैं? चलिए आगे लिखते हैं। फर्स्ट इज डायनामिक वर्ब। क्या है? डायनामिक वर्ब। नेक्स्ट इज स्टेटिव वर्ब। सेकेंड इज stative verb, and third is irrigative verb. हमने आपके सामने 3 नाम लिखे, डायनामिक वर्ब, स्टेटिव वर्ब एंड इरिगेटिव वर्ब। क्या क्या? डायनामिक वर्ब, स्टेटिव वर्ब एंड थर्ड इज इरिगेटिव वर्ब। मीनिंग के बेसिस पे वर्ब के 3 टाइप्स होते हैं। चलिए बात करते हैं सर, डायनामिक वर्ब्स क्या होती है, स्टेटिव वर्ब्स क्या होती हैं, और ये हमारी जो इरिगेटिव वर्ब्स हैं वो क्या होती हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे डायनामिक वर्ब्स। क्या हेडिंग हो जाएगी? तो सबसे पहले हमारी हेडिंग हो जाएगी डायनामिक वर्ब्स। तो चलिए भाई समझते हैं डायनामिक वर्ब्स क्या होती हैं। ठीक है, कैसे पता करेंगे हम सर कि ये डायनामिक वर्ब्स हैं? तो जो आपको मैं डेफिनेशन लिखाने जा रहा हूं, इस डेफिनेशन की हेल्प से आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा कि वर्ब जो डायनामिक वर्ब्स होती हैं वो क्या होती हैं। समझ में आई बात? चलिए तो लिखेंगे, हमारी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, these verbs describe an action performed by the subject. चलिए भाई डेफिनेशन खत्म हुई। आप लोगों को कुछ समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, हमने लिखा है These verbs described an action performed by the subject. एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखता हूं, जैसे मैंने कहा He gave an interesting lecture. मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा, ही गिव एन इंटरेस्टिंग लेक्चर। इसमें आपसे पूछा गया कि डायनामिक वर्ब्स क्या है। तो थोड़ा मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन किए दे रहा हूं कि डायनामिक वर्ब्स क्या हैं। डायनामिक्स वर्ब्स क्या होती है? दिस वर्ब डिस्क्राइब्ड एन एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के द्वारा जो हमारा सेंटेंस होता है, इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस चीज को मैंने नाउन चैप्टर में आपको बता दिया है। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा, अगर आप नहीं जानते कि सब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो आप फटाफट इस क्लास को बाद में देखिएगा। पहले आप जाए नाउन क्लास की, हमारी जो नाउन की क्लासेस है उनको कंप्लीट करें। ठीक है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिर आप इस क्लास को देखिए। हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के द्वारा कुछ ना कुछ काम किया जाता है। जैसे मैं आपको क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ऐसे सेंटेंस में भी जो सब्जेक्ट है वो ना कुछ काम कर रहा होगा। अब उसके द्वारा, अब सब्जेक्ट है, उसके द्वारा जो काम किया गया है उसको बताने के लिए हमने एक वर्ड यूज किया है।
उस वर्ड को ही हम क्या कहते हैं, डायनामिक वर्ब्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डायनामिक वर्ब्स कहते हैं। चलिए समझते हैं एग्जांपल की हेल्प से। एग्जांपल में लिखा है ही गेव एन इंटरेस्टिंग लेक्चर। भाई जो ही था उसने क्या किया, एक इंटरेस्टिंग लेक्चर दिया। तो देना उसका काम था, वो टीचर था तभी तो उसने लेक्चर दिया एक। मान लीजिए अगर वो टीचर था तो उसने अपना लेक्चर दिया। अगर वो कोई एक हमारा क्या था कि एक स्पीचर था, स्पीच देने वाला था, तो उसने एक स्पीच दी, लेक्चर दिया, तो आप उससे क्या होगा, बहुत ही मोटिवेट हो गया, बहुत इंटरेस्टिंग था। तो लेक्चर देना ही उसका क्या था, काम था। लेक्चर देना उसका काम था। तो हमने लिखा ही हमारा क्या है, सेंटेंस में सब्जेक्ट है। क्या है, SUB डॉट का मतलब है सब्जेक्ट। अब हमारा क्या है, एक गैप हमारी क्या है, वर्ब है। अब आप समझ रहे होंगे वर्ब, हमने आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बता दी है। अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो इनको भी देखिए भाई। पहले हमारा क्या गया, वर्ब है। एन हमारा हो गया है क्या, ये हमारा हो गया आर्टिकल। क्या हो गया, आर्टिकल हो गया। इंटरेस्टिंग हमारा क्या है, एक एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। और लेक्चर हमारा क्या है, एक नाउन वर्ड है। क्या है, नाउन है। चलिए भाई, अब हमारी जो वर्ब आई है गैप, उसने क्या काम किया, लेक्चर देने का काम किया। तो जो गैप हमारी ये जो वर्ब है, ये हमारी कैसी वर्ब हो गई, ये हमारी डायनामिक वर्ब हो गई। कैसी हो गई, ये हमारी डायनामिक वर्ब हो गई। कैसी वर्ब हो गई भाई, डायनामिक वर्ब हो गई। चलिए एग्जांपल नंबर 2 से समझते हैं। जैसे मैंने कहा रोहन टेल्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब रोहन ने क्या बताई भाई, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई। तो वो बता रहा है ना, तो उसने काम क्या कर रहा है, वो बताने का कार्य कर रहा है। तो सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन किया जा रहा है, भाई सब्जेक्ट क्या है हमारा, रोहन। इसके द्वारा क्या काम किया जा रहा है, स्टोरी बताने का। तो जो टेल्स हमारी कैसी वर्ब हो गई, ये हमारी हो जाएगी डायनामिक वर्ब। क्या हो गई, डायनामिक वर्ब हो गई। कैसी वर्ब हो गई भाई, डायनामिक वर्ब हो गई। कैसी वर्ब हो गई भाई, डायनामिक वर्ब हो गई। समझ में आ रही बात। चलिए समझ में आ गया है कि नहीं, डायनामिक वर्ब्स क्या होती हैं। अगर नहीं समझ में आया तो चलिए कोई बात नहीं, एक एग्जांपल और करते हैं। एग्जांपल नंबर 3 में जैसे मैंने कहा he teaches English in easy way। मैंने लिखा ही टीच इंग्लिश इन इजी वे। जो वो इजी वे होते हैं, मतलब आसान से रास्ते होते हैं, आसान सी चीजें होती हैं, उनकी हेल्प से वो क्या है, इंग्लिश हमें पढ़ाते हैं। तो भाई ही का काम क्या है, पढ़ाने का काम है। वो क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है। उसको भाई पढ़ा रहा है, बता रहा है, कोई टीच कर रहा है। तो ये टीच हमारी कैसी वर्ब हो गई, डायनामिक वर्ब हो गई। कैसी वर्ब हो गई, ये हमारी क्या हो गई, डायनामिक वर्ब हो गई। क्या हो गई, डायनामिक वर्ब हो गई। अब आप लोगों को यहाँ नीचे दिख रहा है कि नहीं, आप लोग बताइए, दिख रहा है कि नहीं भाई, जल्दी से फटाफट बताइए। बिल्कुल सब कुछ क्लियर है। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि डायनामिक वर्ब्स क्या होती हैं। समझ में आ गया। डायनामिक्स वर्ब वही है जो सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन करने के लिए जो वर्ब हम यूज करेंगे, वही सारी वर्ब हमारी क्या होंगी, डायनामिक वर्ब्स होंगी। क्या होंगी, डायनामिक वर्ब्स होंगी। आपके एग्जाम में कभी भी ये क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी डायनामिक वर्ब्स है। जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उसमें कभी नहीं पूछा जाता है कि डायनामिक्स वर्ब या लेक्सिकल वर्ब कौन सी क्या है, ये कभी नहीं पूछा जाता है। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस आपको समझना है कि जो डायनामिक्स वर्ब होती है वो आखिर होती क्या है। हमें हर चीज़ को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे नॉलेज के लिए हमारी सारी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें यही नहीं पता होगा डायनामिक्स वर्ब क्या होती है तो हम क्या कहेंगे। इसलिए सीखिए, जानिए, समझिए सब। जितना आपको ज़रूरत है उतना, उससे ज़्यादा भी आप बिल्कुल सीखें। ठीक है भाई। चलिए आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसके बाद नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे, व्हाट इज स्टेटिव वर्ब्स। चलिए भाई नोट कर लीजिए आप लोग फटाफट। चलिए भाई नेक्स्ट हमारी हेडिंग आ चुकी है स्टेटिव वर्ब्स। समझते हैं कि स्टेटिव वर्ब्स क्या होती है, तो इसमें नोट डाउन करेंगे।
लिखिएगा दीज वर्ब्स डिस्क्राइब, दीज वर्ब describe a state or condition which, देखिए भाई आप इतना भी लिख सकते हैं इसमें, दीज वर्ब्स डिस्क्राइब अ स्टेट और कंडीशन। ये जो वर्ब होती है हमारी क्या करती हैं, ये स्टेट और कंडीशन को बताती हैं, विच नॉर्मली does not have at the beginning which normally does not have at the beginning and an end। देखिए भाई मैंने आपके सामने लिखा है कि स्टेटिव वर्ब्स क्या होती हैं, तो मैंने लिखा दीज वर्ब्स डिस्क्राइब अ स्टेट और अ कंडीशन which normally does not have and the beginning and an end। ये जो हमारी स्टेटिव वर्ब्स होती हैं क्या बताती हैं, स्टेट या कंडीशन को बताती हैं। क्या बताती हैं, स्टेट या कंडीशन को बताने के लिए जो वर्ब हम यूज करते हैं वो क्या होती है, हमारी स्टेटिव वर्ब्स होती हैं। क्या होती हैं, स्टेटिव वर्ब्स होती हैं। अब चलिए समझते हैं कि स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, तो जो स्टेटिव वर्ब्स होती है हमारी, ये ना तो कभी सेंटेंस की स्टार्टिंग में, ना तो कभी सेंटेंस के लास्ट में, कभी नहीं आती, बीच में ही सेंटेंस के आती हैं। इतनी सी बात इसमें लिखी गई है। चलिए अब समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से कि स्टेटिव वर्ब क्या होती हैं। जैसे मैंने कहा आई बिलीव दैट या आई नो दैट शी इज ब्यूटीफुल गर्ल। आई नो दैट शी इज ब्यूटीफुल गर्ल, मैं जानता हूं कि वह क्या है, एक ब्यूटीफुल लड़की है। भाई आप जानते हैं, अब ये जो नो हमने यूज किया है, ये क्या बता रहा है, स्टेट बता रहा है, कंडीशन बता रहा है कि नहीं, कि मैं उसे जानता हूं। अगर आप किसी के बारे में कहेंगे वह बहुत सुंदर है, तो भाई आप उसे थोड़ा बहुत भी जानते होगे कि नहीं, तभी तो उसके बारे में कुछ कह रहे होगे कि वह बहुत सुंदर है, आपने उसको देखा होगा पहले, आप थोड़ा बहुत तो उसके बारे में कुछ बता रहे हो। या आपने किसी चीज को देखा तो आप उसकी कंडीशन बता रहे हैं कि यार हमने इस लड़की को देखा है, ये बहुत सुंदर है, तो अभी तो हम उसके बारे में कंडीशन बता रहे हैं कि वो सुंदर है। अगर वो सुंदर नहीं होती आप उसको कह देते सर ये सुंदर है, कह सकते क्या, नहीं कह सकते। जब जो चीज ऐसी होती है उसे हम उसकी कंडीशन को व्यक्त करने के लिए, अब बताने के लिए हम जो वर्ब यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं। यहाँ हम जानते हैं, ये बता जो हमने लिखा है नो, आई नो दैट सी इज अ ब्यूटीफुल, देखो ब्यूटीफुल गर्ल होना इज हैपनिंग बता रही है, इसलिए इस हमारी स्टेटिव वर्ब नहीं है। नो हमारी क्या है, आई नो। अब नो जानते हैं हम, अब उसकी कंडीशन बता रहे हैं तभी तो हम जान, भाई हमें उसकी कंडीशन पता है, हमें उसकी कंडीशन पता है तभी हम उसको बता पा रहे हैं। अगर हमें उसकी कंडीशन पता नहीं होती क्या हम बता पाते, नहीं बता पाते। तो हमें कैसे पता चल रहा, आई नो, हम जानते हैं, मैं जानता हूं। आप जानते हैं तभी तो आपको जो अपने जो वर्ड यूज किया है नो, ये क्या बता रहा है, कंडीशन बता रहा है। क्या बता रहा है, कंडीशन बता रहा है। अगर ये कंडीशन बता रही है तो कैसी वर्ब हो गई, आप कहेंगे सर स्टेटिव वर्ब हो गई। कैसी वर्ब हो गई, स्टेटिव वर्ब हो गई है। क्या वर्ब हो गई, स्टेटिव वर्ब हो गई। चलिए भाई नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। मैंने कहा नेक्स्ट एग्जांपल में आई बिलीव दैट I believe that I believe that he is hard working।
देखिए भाई मैंने लिखा आई बिलीव दैट ही इज हार्ड वर्किंग, मुझे विश्वास है कि वह कैसा है, हार्ड वर्किंग है। अब भाई उसकी कंडीशन आपको पता है, तभी आप उसकी कंडीशन को बता रहे हैं। अब कंडीशन को बताने के लिए आपने क्या वर्ड यूज किया, बिलीव, मुझे विश्वास है कि वो ऐसा कर रहा है, हार्ड वर्किंग है वो। तो आपको कंडीशन बताने के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया, बिलीव। तो ये हमारी जो बिलीव है कैसी वर्ब हो गई, ये हमारी स्टेटिव वर्ब हो गई। कैसी वर्ब हो गई, स्टेटिव वर्ब हो गई। कैसी वर्ब हो गई भाई, स्टेटिव वर्ब हो गई। समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल से लेकर बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 3 में मैंने कहा नेक्स्ट में जैसे क्या लिख सकते हैं भाई, हमारा कंडीशन बतानी है मैं, तो मैं कह सकता हूं कि इसकी जगह हम ऐसा लिख सकते हैं, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट आइडिया। आई थिंक दैट्स अ आई थिंक दैट्स अ ग्रेट आइडिया। देखिए भाई मैंने लिखा आई थिंक दैट्स अ ग्रेट आइडिया, मुझे लगता है कि ये अच्छा आइडिया है। तो आप उस चीज़ की कंडीशन बता रहे हैं, मुझे देखने सुनने में अच्छा लगा, इसलिए हम इसको आइडिया को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो ये हमारी जो थिंक है कैसी वर्ब हो गई, स्टेटिव वर्ब हो गई। यही हमारी क्या होती है, स्टेटिव वर्ब्स होती हैं। चलिए भाई अब हमें नेक्स्ट हेडिंग समझनी है। स्टेटिव वर्ब के बाद आती है हमारी इरेगेटिव वर्ब्स। क्या आती हैं, इरेगेटिव वर्ब। आखिर ये इरेगेटिव वर्ब्स क्या होती हैं, ठीक है, इनको हम क्या यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, इसके बारे में समझते हैं। तो क्या होती हैं इरेगेटिव वर्ब्स। इरेगेटिव वर्ब्स हमारी ऐसी होती हैं कि जो हमारी बहुत सारी वर्ब्स हैं। चलिए हम आपको डेफिनेशन लिखाते हैं। इरेगेटिव वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं हमारी जो क्या करती हैं, आपने सुना होगा ट्रांसिटिव वर्ब के बारे में। जो हमारी बहुत सारी ट्रांसिटिव वर्ब होती हैं वो क्या करती हैं, जब वो ट्रांसिटिव वर्ब का इफेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर ही पड़ने लगता है तब जाकर वो वर्ब हमारे क्या बन जाती है, इरिगेटिव वर्ब्स बन जाती है। क्या बन जाती है, इरिगेटिव वर्ब्स बन जाती है। अब आपको कुछ बात समझ में नहीं आई होगी तो यहाँ मैं लिखता हूँ, आप उसको नोट डाउन करेंगे। देयर आर मैनी ट्रांसिटिव वर्ब, देयर आर मैनी ट्रांसिटिव वर्ब क्या कहा भाई मैंने कहा देयर आर मैनी transitive verbs which can be used in a such way that their subject, there are many transitive verb, there are many transitive verb which are, there are many transitive verb which are used in such a way, in such way that their subject is, their subject is affected by, their subject is affected by itself। देखिए भाई हमने लिखा है, क्या लिखा हमने, देयर आर मेनी ट्रांसिटिव वर्ब व्हिच आर यूज्ड इन सच वे दैट देयर सब्जेक्ट इज अफेक्टेड बाय इटसेल्फ। ऐसे वर्ब्स हमारे क्या हैं, ऐसी वर्ब्स जो क्या करती हैं, जो अपना एक्शन दिखा रही होती हैं। एक्शन दिखाने के बाद उस वर्ब ने क्या किया, उस वर्ब का जो इफेक्ट था वो सब्जेक्ट के ऊपर भी पड़ा। ऐसी वर्ब्स को हम क्या कहते हैं, इरेगेटिव वर्ब्स कहते हैं। चलिए जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में मैंने कहा, एग्जाम्पल द चाइल्ड, मैंने कहा द चाइल्ड ब्रोक द बेस। अब इसमें हमारी जो वर्ब आई ब्रोक, एक ऐसी वर्ब हो गई ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है, ऐसी वर्ब जिन्हें क्या होता है, ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है
वो हमारी ट्रांसटिव वर्ब होती। तो यहाँ पे जो ब्रोक है हमारी कैसी वर्ब हो गई, ट्रांसटिव वर्ब हो गई। चलिए भाई इसी सेंटेंस को मैं दूसरे तरीके से लिखता हूँ। मैंने लिखा द बेस ब्रोक, द बेस ब्रोक। अब इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आया। भाई जो बेस टूटा है, जो बेस था वो टूट गया, लेकिन भाई किसी ना किसी ने तो तोड़ा होगा। ऐसा तो है नहीं कि जो बेस था उसने अपने आप को तोड़ दिया, अरे भैया हमने तो तोड़ लिया। तो देखो भाई हमारा जो सब्जेक्ट था उसका क्या हुआ, उसी के ऊपर जो वर्ब थी उसका उससे सब्जेक्ट के ऊपर क्या पड़ा, इफेक्ट। क्या इफेक्ट पड़ा, चलिए भाई अब थोड़ा सही दिख रहा होगा, थोड़ा स्टैंड गड़बड़ा गया था बट कोई नहीं। देखिए द बेस ब्रोक, क्या टूट गया, बेस। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, द बेस है, और टूटा भी क्या, बेस ही टूटा। तो जो सब्जेक्ट था और वर्ब थी, वर्ब क्या है, ब्रोक हो गई, टूट गया। तो क्या टूटा, बेस ही टूटा, जो सब्जेक्ट था। जो वर्ब का इफेक्ट था वो सब्जेक्ट के ऊपर ही पड़ा। या हम ऐसा भी कह सकते हैं जो सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया गया था उसका इफेक्ट भी सब्जेक्ट के ऊपर ही पड़ा। तो वो ऐसी वर्ब हमारी क्या कहलाती है, इरेगेटिव वर्ब होती है। क्या होती है, क्या कहलाएगी, इरेगेटिव। तो हमारा जो ब्रोक हो गया यहाँ कैसी वर्ब हो गई, इरेगेटिव वर्ब हो गई। कैसी वर्ब हो गई भाई, इरेगेटिव वर्ब हो गई। चलिए अब समझते हैं कि इरेगेटिव वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं। तो पहले आप लोग क्या करेंगे, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको कुछ इरेगेटिव वर्ब्स के वर्ब्स जो होती हैं, कुछ इरेगेटिव वर्ब्स लिखाएंगे और कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। फिर इसके बाद हम आगे नेक्स्ट चीज करते हैं। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए भाई थोड़ा इरेगेटिव वर्ब की डेफिनेशन में मैंने कुछ करेक्शन करना है। देखिए क्या लिखा है, इरेगेटिव वर्ब्स देयर आर मेनी ट्रांसिटिव वर्ब्स व्हिच आर यूज्ड इन सच वे दैट देयर एक्शन अफेक्ट्स द सब्जेक्ट इटसेल्फ। तो आपको क्या करना है, इसमें यहाँ पे लिख लीजिए एक्शन अफेक्ट्स द सब्जेक्ट इटसेल्फ। इस चीज को हाईलाइट कर लीजिए आप लोग। क्या है, एक्शन अफेक्ट्स द सब्जेक्ट इटसेल्फ। जो वर्ब होती है हमारी, जो वर्ब के द्वारा जो एक्शन किया गया उसका इफेक्ट हमारे सब्जेक्ट के ऊपर भी पड़ता है। क्योंकि मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रहा था वो यहाँ लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, इसलिए मैंने इसको करेक्शन करके लिख दिया है। क्या था, द बेस ब्रोक। तो हमारा बेस टूटा, क्या था, बेस टूटा, और उसका इफेक्ट भी टूटा भी क्या, बेस। उसका इफेक्ट भी किस पे पड़ा, बेस पर। तो हमारी इरेगेटिव वर्ब्स हो गई। लेकिन यहाँ मैंने लिख दिया था देयर आर मेनी ट्रांसिटिव वर्ब्स व्हिच आर यूज्ड इन सच वे दैट देयर सब्जेक्ट अफेक्टेड बाय इटसेल्फ। सब्जेक्ट अपने आप कैसे अफेक्टेड होगा भाई, वर्ब कुछ करना होगा तो जो एक्शन होता है वो वर्ब से होता है, उसके द्वारा अफेक्टेड होता है। तो यहाँ थोड़ा सा चेंज था एक्शन, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा फटाफट, अगर नहीं किया तो कर लीजिए भाई फटाफट जल्दी से। चलिए भाई तो समझते हैं कि हमारी इरेगेटिव्स वर्ब क्या क्या हो, कौन कौन सी हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सम इरेगेटिव वर्ब्स आर, तो लिखेंगे ब्रेक, ब्रेक, ब्रेक के बाद लिखेंगे ओपन, क्लोज, मेल्ट, वॉयल, रोटेट्स। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कोलैप्स, कोलैप्स। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा इंक्रीज, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा डिक्रीज, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा टर्न, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा डिसॉल्व। क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो गया, टर्न हो गया, डिसॉल्व हो गया, स्पिन हो जाएगा, स्लाइड हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, स्लाइड हो जाएगा, ड्राइव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, इंक्रीज, टर्न, डिसॉल्व, स्पिन, स्लाइड, ड्राइव हो गया। नेक्स्ट राइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। राइज हो गया,
इसके बाद हाँ इतनी ही बहुत है, ये हमारी क्या है सारी की सारी क्या है इरेगेटिव वर्ब्स हैं। अब इनके बाद समझते हैं एग्जांपल्स। इनके एग्जांपल्स में जैसे मैंने कहा द वाटर बॉयल, तो बॉयल क्या हुआ, वाटर हुआ, तो इसका इफेक्ट भी देखो एक्शन बॉयल होने का हुआ, काम क्या हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, पानी को ही कर रहे हैं। तो जो हम एक्शन कर रहे हैं उसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, पानी के ऊपर ही पड़ रहा है जो कि हमारा सब्जेक्ट है। अगर कोई ऐसा एक्शन जिसका इफेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर भी पड़ता है तो वो हमारी क्या होती है वर्ब, इरेगेटिव वर्ब्स होती है। तो यहाँ पे जो हमारी बॉयल हो गई कैसी वर्ब हो गई, इरेगेटिव वर्ब हो गई। कैसी वर्ब हो गई, इरेगेटिव वर्ब हो गई। ठीक है भाई, समझ में आई बात, इरेगेटिव वर्ब। जैसे मैंने नेक्स्ट एग्जांपल में मैं कहूँ द डोर क्लोज्ड, द डोर क्लोज्ड, भाई बंद होने का काम किस पे हुआ, दरवाजे पर हुआ, तो क्लोज्ड हमारी कैसी हो गई, इरेगेटिव वर्ब हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड में ऐसे मैंने कहा जैसे द बुक ए ओपन, बुक कैसी थी, ओपनड थी। द बुक ओपनड, ठीक है, क्या लिखा मैंने, जैसे द बुक ओपनड, ये सभी हमारे क्या हो गए, हमारे एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, जैसे हम और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं द बुक ओपनड। नेक्स्ट एग्जाम्पल में जैसे लिखा द प्लेन फ्लू, द प्लेन फ्लूट, प्लेन उड़ गया, तो उड़ा कौन, प्लेन उड़ा, तो ये फ्लूट हमारी कैसी वर्ब हो गई, इरिगेटिव वर्ब्स हो गई। क्या हो गई, इरिगेटिव वर्ब्स हो गई। चलिए भाई, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं इरिगेटिव वर्ब्स। इसके आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में पढ़ना है जो कि हमारे अदर काइंड्स ऑफ वर्ब हैं, इनके बारे में हम कल सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारी जो होगी रक्षाबंधन की बात होगी। रक्षाबंधन 9 को है, 9 और 10 को संडे है, तो 9 और 10 की आपकी छुट्टी रहेगी। 11 को हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। ठीक है, तो उसमें हम सीखेंगे फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट्स के टाइप्स, इन सभी के बारे में हम उस दिन सीख रहे होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं कल।